लो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ ग्लेन कनिंघम की, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। तो शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर, मैं कुर्सी पर बैठकर नहीं चलूँगा। मेरी इच्छा पैदल चलने की और दौड़ने की है। छोटे बालक ग्लेन ने 3 पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर कहा। हाँ बच्चे, मैं तुम्हें पैरों से चलना या दौड़ने के लिए कब मना करता हूँ? वह समय तो आने दो। डॉक्टर को ये आशा ना थी कि यह बालक कभी अपने पैरों से भी चल सकेगा। उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई थी, पर डॉक्टर बच्चे के सामने कोई बात कहकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। बालक ग्लेन कनिंघम अमेरिका के कांसास राज्य के छोटे गांव में पैदा हुआ था। ये सन उस वक्त की बात है। माता पिता की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी, मतलब गरीब होंगे। ग्लेन अपने बड़े भाई फ्लाइट के साथ नियमित रूप से विद्यालय जाने लगा। अध्यापक ने इन दोनों भाइयों को एक काम सौंपा। इन्हें विद्यालय समय से पूर्व आकर अंगीठी सुलगानी चाहिए, यानी कि आग लगाने या आग जलाने काम होगा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर वे बताए कार्य को करने लगे। एक दिन की बात, भूल से ये बच्चे मिट्टी के तेल के कनस्तर के स्थान पर पेट्रोल का कनस्तर उठा लाए और उसे खोलकर अंगीठी में डालने लगे। अंगीठी की गर्मी से वह कनस्तर फट गया और पूरे कमरे में आग ही आग। विद्यालय का चपरासी दूसरे कमरे से झाड़ू लगा रहा था। ये दोनों बच्चे बुरी तरह जल गए। तुरंत ही चिकित्सालय यानी अस्पताल पहुंचाया गया, पर चिकित्सकों के अथक परिश्रम के बाद भी बालक फ्लाइट को ना बचाया जा सका। बालक ग्लेन चिकित्सालय से घर लाया गया, पर उसकी टांगे तो बेकार हो चुकी थी। उसकी प्यारी माँ नित्य घंटों टांगों की मालिश किया करती थी। जब माँ थक जाती तो तेल अपने हाथ में लेकर ग्लेन सबवे लगाने लगता। 4 माह के इन उपचारों के बाद उसकी टांगों में खून का दौरा होने लगा। उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। परिवार के व्यक्तियों को ही नहीं, डॉक्टरों तक को आश्चर्य हुआ और उन्होंने माना कि व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर सकता था। वह दुनिया में शान की जिंदगी जीना चाहता था। दूसरे के सहारे रहकर दिन काटे तो जिंदगी का आकर्षण ही क्या। अब वह अपने विद्यालय में पैदल ही जाने लगा। वार्षिक उत्सव पर क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन किए गए, यानी कंपटीशन। 12 वर्ष ग्लेन ने भाग लिया और दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, यानी कि रनिंग में उन्होंने पहला प्राइज हासिल किया। कॉलेज में अध्ययन की बारी आई। उसने सोचा, क्या मुझे गरीबी के लिए भगवान को दोष देना चाहिए? क्या अपने माता पिता को और परेशान करना चाहिए? उसे अपने पर विश्वास था। निराशा उत्पन्न करने वाले विचारों को अपने मन से निकाल फेंका। ग्लेन ने निश्चय किया कि अपनी पढ़ाई का खर्च वह स्वयं उठाएगा। उसने अवकाश के समय खेतों में मजदूरी की और जो पैसा मिलता उसका केवल 10% भाग अपनी पढ़ाई लिखाई और भोजन पर खर्च करता। शेष रकम बैंक में जमा होने लगी। उसके विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य मात्र नौकरी प्राप्त करना नहीं था। वह सर्वमुखी विकास चाहता था, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। अध्ययन के समय अध्ययन करता और खेल के समय खेलता था। इस बात है मिस लॉस एंजलिस में ओलंपिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अमेरिका की ओर से दौड़ प्रतियोगिता में ग्लेन ने भाग लिया और चौथा स्थान प्राप्त किया। अगले वर्ष उन्हें सर्वश्रेष्ठ पेशेवर खिलाड़ी घोषित कर पुरस्कृत किया गया। सन में दौड़ प्रतियोगिता में उन्हें द्वितीय स्थान मिला, सेकंड प्राइज। और इसी वर्ष एमए की परीक्षा भी से सम्मान उत्तीर्ण की, यानी कि एमए की परीक्षा पास कर ली। उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ।
उन्हें शिक्षा शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई और 1 मील की दौड़ में उन्होंने पूर्व के समस्त रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे दिखाई देने वाला यह वही व्यक्ति था जिसके लिए चल फिर सकने में भी चिकित्सकों ने शंका व्यक्त की थी। ग्लेन अब अनुभव कर रहे थे